नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं राजनीति का मैदानी जंग। जी हां, बागपत से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर ढिकोली गांव में आज गरजेंगे रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी और मैदानी जंग में अब सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं। प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद के पक्ष में करेंगे जनसभा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक पहुंचेंगे जयंत चौधरी। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है और ढिकोली में होने वाली जनसभा को काफी अहम माना जा रहा है। 4:15 पर पहुंचेंगे जयंत चौधरी। बागपत विधानसभा के ढिकोली गांव में जनसभा होनी है और ढिकोली गांव में आज गरजेंगे रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी बागपत से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक पहुंचेंगे जयंत चौधरी और सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ढिकोली में होने वाली जनसभा को काफी अहम माना जा रहा है। तो 4:15 पर पहुंचेंगे जयंत चौधरी और सुरक्षा के लिहाज से यहां पर बेहद खास इंतजाम कर लिए गए हैं। बागपत विधानसभा के ढिकोली गांव में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी यहां पर पहुंच रहे हैं और जनता से वोट की अपील करेंगे। बागपत से बड़ी खबर, ढिकोली गांव में आज गरजेंगे रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी और प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज सभी पार्टियों ने मैदानी जंग का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी बिजनौर से तो वहीं सीएम योगी मेरठ और मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी सतर्क हैं। बरेली से मायावती ने हुंकार भरी है, तो वहीं अखिलेश यादव सहारनपुर और असदुद्दीन ओवैसी बुलंदशहर से चुनावी रण में हैं। कुल मिलाकर आज रोमांचक रैली और जनसंपर्क होने वाला है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। चुनावी रण में सभी दिग्गज अब अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मेरठ मुजफ्फरनगर में जनता से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील यहां पर की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए सहारनपुर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की। यहां पर भी मैदाने जंग में अखिलेश यादव उतर चुके हैं। और तीसरी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजनौर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। चौथी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बरेली से है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब चुनावी रण में उतर चुकी हैं और अपने पार्टी के पक्ष में वोट की अपील जनता से वो लगातार कर रही हैं। पांचवी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। इस बार के चुनावी रण में असदुद्दीन ओवैसी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और उसी के चलते वो भी बुलंदशहर पहुंचे और यहां की जनता से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की, जहां पर सभी दिग्गज अब अलग अलग जगहों पर पहुंचकर अपने पार्टी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनावी रण में कौन कहां है, ये 5 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी और मैदाने जंग की ये 5 तस्वीरें, क्योंकि सभी दिग्गज अब मैदाने जंग में नजर आ रहे हैं। और शामली में पीयूष गोयल जनसंपर्क करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं शाहजहांपुर से राजनाथ सिंह ने भी अब कमर कस ली है। स्मृति ईरानी मथुरा तो स्वतंत्र देव सिंह बरेली से जनसंपर्क कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए सारी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सपने को साकार कर रहे हैं भगवान शिव के द्वादश। तो 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मैदान जंग का ऐलान हो चुका है और चुनावी रण में कौन कहां है, ये इन 4 तस्वीरों के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर पीयूष गोयल सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं, शामली पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीर आपको बता दें कि शाहजहांपुर में चुनावी हुंकार भरते हुए राजनाथ सिंह नजर आए। तो वहीं स्मृति ईरानी मथुरा में चुनावी रण में अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आई हैं। और बरेली से चौथी तस्वीर, जहां खुद बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए यहां पर अपील करने के लिए जनता से करते हुए अपील नजर आए हैं। और फिलहाल मैदान जंग में एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है। आपका ही मजा आएगा, राजनीति में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैदानी जंग में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली है और इससे पहले भी 2 बार पीएम मोदी ने यहां पर वर्चुअल संवाद किया। तो सबसे पहले आपको बता दें, बिजनौर से पश्चिम को साधने की कोशिश की जा रही है और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 3 जिलों की 18 सीटों को साधेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिजनौर के वर्तमान कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। तो पश्चिम में पीएम मोदी और अब की बार अब फिर से प्रचार प्रसार तेज हो गया है और आपको बता दें कि पहले चरण की 10 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है, जिसके चलते अब सभी दिग्गज चुनावी रण में है। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। ग्राफिक्स के जरिए ये बड़ी बातें आपको बता रहे, नेताओं ने अपनी पूरी ताकत अब चुनावी रण को जीतने के लिए झोंक दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम ने यहां पर संबोधित भी किया था और अब एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के विजय तब बिजनौर की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा रहा था। प्रधानमंत्री ने पहले की थी वर्चुअल रैली, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पश्चिम को साधने की पूरी कोशिश। 31 जनवरी को पीएम की पहली वर्चुअल रैली हुई थी और 6 फरवरी को पीएम की दूसरी वर्चुअल रैली, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो 6 फरवरी को दूसरी वर्चुअल रैली और बिजनौर से अब पश्चिम को साधने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब ममता दीदी की भी एंट्री होने वाली है और इस बात की जानकारी सपा उपाध्यक्ष ने दी है। ममता दीदी का यूपी चुनाव में एंट्री करना कितना सपा के लिए फायदेमंद होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हालांकि वहीं दूसरी ओर किसानों को साधने के लिए सपा आरएलडी गठबंधन के जयंत चौधरी ने नरेश टिकैत से मुलाकात की और जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब जयंत चौधरी आरएलडी प्रमुख यहां पर मिलने के लिए पहुंचे और दूसरी तस्वीर में अब उत्तर प्रदेश की सियासत में ममता दीदी की एंट्री हो चुकी है। हालांकि उनकी एंट्री समाजवादी पार्टी को किस हद तक फायदेमंद साबित होती है, सत्ता में वापसी दिलाने में कारगर होती भी है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये 2 बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी में अब दीदी की भी एंट्री हो चुकी है और जयंत टिकैत की मुलाकात के काफी मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। तो मैदानी जंग की शुरुआत यहां पर हो चुकी है और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इसी बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ में अनिल मीणा हैं, संवाददाता हैं बुलंदशहर से, और राजू शर्मा हमारे साथ में है, संवाददाता मेरठ से, आशीष यादव संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे पूरब हो या पश्चिम, हर एक जगह को हर पार्टी साधने की पूरी कोशिश करी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अब चुनावी रण में उतर चुके हैं, दिग्गज जो है वो चुनावी रण में उतर चुके हैं। सबसे पहले अनिल मीणा के पास चलेंगे। अनिल, आप बताइए क्या कुछ समीकरण वहां पर बन रहे हैं? उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना सूक्ष्म शब्दों में उद्बोधन करता है। अनिल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के बात करते हैं
सभी नेता सम्राट यूपी में अपनी हमारे ताकत माननीय जनपद मुख्यमंत्री बुलंदशहर की बात करें तो जनपद योगी बुलंदशहर में आदित्यनाथ लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। अगर आज की हम बात करें तो आज बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 2 बजे के करीब सिकंदराबाद में अपने प्रत्याशी के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे और जनता से अपील करेंगे वोट की। और बात करें AIMI के एम असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो भी बुलंदशहर में सिकंदराबाद में अपने प्रत्याशी दिलशाद कुरैशी के समर्थन में वोट मांगेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें। अब देखिए, अगर सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर की अगर विधानसभाओं की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में विधानसभा में नेताओं का लगातार आना जाना लगा हुआ। काफी समय 4 रैली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनपद बुलंदशहर में कर चुके हैं, 2 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और 2 रैलियां कर चुके हैं जनपद बुलंदशहर में। और कल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी एक दिवाई विधानसभा में रैली की थी। और वही लगातार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से जनपद बुलंदशहर रोड शो किया था, तो उसको लेकर जिस तरह से लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, तो गठबंधन की सभी सीटों पर काफी तगड़ी टक्कर मानी जा रही है और बीजेपी और गठबंधन की लगातार टक्कर मानी जा रही है। अगर सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में जिस तरह से आज की अगर हम बात करें तो आज जो असदुद्दीन ओवैसी है वो अपने प्रत्याशी के लिए लगातार वोट मांग रहे हैं और 2 बजे करीब राजनाथ सिंह अपने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें, जनपद बुलंदशहर 2017 में 7 विधानसभाओं पर बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत हासिल की थी। यानी पूरी तरह से दिक्कत जो है वो वहां पर समीकरणों को दुरुस्त करने में लगे हुए। रोहित पांडे हमारे साथ में लगातार बने हुए शाहजहांपुर से। रोहित, शाहजहांपुर की बात की जाए तो कौन सा दिग्गज आज शाहजहांपुर के रण में उतर रहा है पार्टी के पक्ष में वोट की अपील के लिए? जी, मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, वो आज 11 बजे यहाँ पहुंचने को थे, लेकिन अभी 15-20 मिनट बताया जा रहा है कि वो शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा में पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो वीर विक्रम सिंह है प्रिंस, उनके लिए वो लोगों से वोट की अपील करेंगे और भारी समर्थन के लिए कहेंगे कि वीर विक्रम सिंह को भारी समर्थन दिया जाए, जिससे कि भाजपा का जो प्रत्याशी है वो विजयी हो सके। इससे पहले आपको बता दूं, JP नड्डा और दिनेश शर्मा भी शाहजहांपुर आ चुके हैं, लोगों से वोट की अपील कर चुके हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं किसान आंदोलन हो और जो गठबंधन रहा है उसको लेकर जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं वो उतरे हुए हैं कि उनको हल्का किया जाए और जो समर्थन है लोगों का वो भाजपा के प्रत्याशी को मिल सके, जिससे कि भाजपा जो है वो अपनी सरकार बना सके, उनके प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं विजय हो सके। इसलिए राजनाथ सिंह शाहजहांपुर आ रहे हैं और जनता को संबोधित करेंगे, जनता से अपील करेंगे प्रिंस को, जो वीर विक्रम सिंह यहाँ से विधायक हैं, उनको वोट किया जाए और उनको फिर से एक बार विधायक बनाया जाए। ठीक है, यानी पूरी तरह से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील सभी दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ से हमारे साथ में राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ में क्या कुछ अपडेट? राजू, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ और जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्य मुख्यमंत्री योगी आदित्य वो मेरठ पहुंचेंगे। इस दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी समर्थन में वो जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर वोट मांगेंगे। जीत की गई है मल्याना, एक गांव पड़ता है। जी राजू, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची। हमारे साथ में आशीष जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। आशीष, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर का नाम इलेक्शन में बार बार आता है, वहां को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कौन पहुंच रहा है वहां पर चुनावी अपील के लिए? आशीष, आपकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच रही है। आशीष, आप अपना फोन अनम्यूट करें। हमारे साथ में कुलदीप भी बने हुए, तब तक उनके पास चलते हैं। कुलदीप हमारे साथ में है बागपत से। कुलदीप, बागपत में क्या कुछ अपडेट? सिंह का 4:15 पहले हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद ये जो बागपत विधानसभा का एक क्षेत्र का गाँव है डिकोली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन बताना चाहूंगा इससे पहले कि बागपत को रालोद का एक गढ़ माना जाता है, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि इसको माना जाता है। और यहाँ पर जो बागपत से RLD के जो सपा के गठबंधन के प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद के समर्थन में ये विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं इस सभा को बहुत अहम माना जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ में संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और हम देख रहे हैं इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से जो राजनीतिक हलचल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नई नई पार्टियों की एंट्री और अब ममता दीदी भी चुनावी रण में उतर आई हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील के लिए। क्या कुछ समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए हमें।
संदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। हमारे साथ में जहीर भी जुड़े हुए थे बिजनौर से, हमारे साथ में, उनके पास चलते हैं। जहीर, बिजनौर में क्या कुछ और अपडेट है? हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही। जहीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कनेक्ट है भाई। संदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ राजनीतिक हलचल हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में मची हुई है? ममता दीदी की एंट्री हो रही है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो वोट की अपील करने के उतरेंगी। क्या लगता है आने वाले चुनाव में कितना असर इसका पड़ने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरीके से पहले से ही कयास लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जरूर आएंगी और आकर के संयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, ऐसा मंच भी साझा करेंगी। तो उसी कड़ी में आज की अगर बात करते हैं तो आज शाम 5 बजे तक ममता बनर्जी जो है यहाँ पहुंचेंगी और एयरपोर्ट पे में रुकेंगी। इससे ठीक कल, यानी कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी के साथ मंच को साझा करेंगे और उसके बाद से जहाँ वोट अपना मजबूत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उसके साथ में अखिलेश यादव के साथ में मंच पर मौजूद होंगी। वही अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी जो है उनको बुलाया था, पहले भी इनको पत्र भेजा गया था कि ममता दीदी उत्तर प्रदेश में आएंगी और आगामी विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है उसको और आगे बढ़ाएंगी और हमारा वोट बैंक मजबूत करने के पूरी तरीके से इरादे से उतरेंगी। तो यानी कि वो कल का दिन होगा जब हो सकता है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मंच में एक साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मैदानी जंग में इस बार सत्ता तक कौन पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राजनीति में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पे कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिजनौर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द किया गया है। ये बड़ी खबर, खराब मौसम के चलते पीएम का बिजनौर का दौरा रद्द हुआ। पहले आज बिजनौर पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द कर दिया गया है। बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खराब मौसम के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। यानी बिजनौर रैली में नहीं पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खराब मौसम के चलते पीएम का बिजनौर दौरा रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने बिजनौर से। बिजनौर में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्चुअली संबोधित करेंगे। अब ये जानकारी सामने आ रही है, यानी अब रैली को वर्चुअली संबोधित किया जाएगा और खराब मौसम के चलते बिजनौर का दौरा रद्द कर दिया गया है। बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया और पीएम के बिजनौर दौरे को रद्द किया गया है। हालांकि जानकारी ये सामने आ रही है कि वर्चुअली यहां पर पीएम रैली को संबोधित कर सकते हैं। तो खराब मौसम के चलते पीएम का बिजनौर दौरा रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह बड़ी जानकारी बिजनौर से सामने आ रही है। तो बिजनौर रैली में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खराब मौसम होने के चलते पीएम का दौरा रद्द किया गया है। ये बड़ी जानकारी बिजनौर से सामने आ रही है। और जहीर अहमद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बिजनौर से फोन लाइन पर। जहीर, बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते पीएम का दौरा यहां पर होना था, लेकिन अब रद्द कर दिया गया है।
आप बिल्कुल देखिए जनता पार्टी का कोरा बहुत अधिक यहाँ पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर यहाँ पर काफी हो चुकी है। खराब होने के चलते ड्राइवरों का दौरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के संबोधित कर रहे हैं और मंच पर आकर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सुशांत सिंह जी, अब तक जो है मौसम रामपुर से प्रत्याशी से अशोक कुमार राणा जी। बिल्कुल जहीर, लेकिन यहाँ पर वर्चुअली बताया जा रहा है कि अब वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां वहां पर पूरी हैं? चांदपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी कमलेश सैनी जी, नूरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी सिंह जी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित मेरठ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं, यहाँ पर उनके पास भी चलते हैं, राजू शर्मा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि पहुंच चुके हैं सीएम। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मैदान जंग में सभी दिग्गज जो है वो उतर चुके हैं और सीधा आपको मेरठ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित बिजनौर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में महात्मा विदुर की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज से 10 दिन पहले भी मैं यहां आया था। आज मुझे यहां एक बार फिर से आपके बीच में आकर के आपका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब जानते हैं बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। आज से 5000 वर्ष पहले महात्मा विदुर ने इसी जनपद को अपना केंद्र बिंदु बना करके अपनी नीति के माध्यम से उस समय के शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन भी किया था। महात्मा विदुर के साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब इसके लिए जहां सौभाग्यशाली हैं, वहीं हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज महात्मा विदुर के नाम पर आपके बिजनौर जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज इसी जनपद में बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर भी आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बिजनौर वासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज बिजनौर जनपद में उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाइयों बहनों, जब आज हम लोग बिजनौर जनपद में आए हैं, तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। तो बिजनौर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते हुए और साथ ही अपनी पार्टी की, अपनी सत्ता की, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए वो नजर आए हैं। और राजनीति के मैदान जंग में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।